नमस्कार दोस्तों, सरजी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो देखिए, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से असिस्टेंट फोरमैन और टेक्नीशियन की वैकेंसी निकली है। तो आइए हम लोग इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो आपका इसमें जो मांगा गया है, इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन सबसे पहले ये आपका टेबल में दिया हुआ है, जो भी पोजीशन नेम आपका है और इसके लिए जो भी एलिजिबिलिटी है, जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपसे मांगा गया। तो सबसे पहले देखिए, इसमें आपका सुपरवाइजरी पोजीशन का, जिसमें कि असिस्टेंट फोरमैन का इसमें आपका है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच के लिए जो कि ग्रेड सी का है। तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है, तो पहले आपका देखिए इसमें दिया हुआ है कि मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास होना चाहिए, आपको कोई भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपका होना चाहिए। तो ये तो आपका एसेंशियल एक तो ये हो गया, और साथ में दूसरा इसमें भी आपका है कि डिप्लोमा और रिलीवेंट एंड हायर क्वालिफिकेशन। तो डिप्लोमा भी आपका होना चाहिए, और इसके अलावा यदि हायर क्वालिफिकेशन भी आपके पास है, जिसमें का मिनिमम 3 इयर्स का आपका होना ही चाहिए, और इन ब्रांच में होना चाहिए इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ रिकॉग्नाइज और गवर्नमेंट, मतलब कि जो गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होगा, तो उससे जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए। अब नीचे भी आपका दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे कॉम्बिनेशन में और कौन कौन से लोग भर सकते हैं, तो ये चीज़ हम लोग नीचे अभी देखेंगे। और फिर दूसरा देखिए, इसमें आपका असिस्टेंट फोरमैन का है, जिसमें कि मैकेनिकल वालों के लिए है ट्रेनिंग। तो इसमें भी आप देख सकते हैं वही सेम चीज़ है कि मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट होना चाहिए, और साथ में डिप्लोमा या फिर रिलेवेंट हायर क्वालिफिकेशन भी आपके पास है। तो ये आपका होना, ये भी चल जाएगा आपका इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। और वहीं पे देखिए, जो टेक्नीशियन पोजीशन के लिए है, तो इसमें टेक्नीशियन के लिए जितने भी आपके दिया गया, जैसे टेक्नीशियन फिटर का हो गया, तो इसके लिए मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट तो ये तो है ही, एंड साथ में आपका आईटीआई का कोर्स आपका होना चाहिए, जिसमें कि 2 इयर्स का कोर्स होना चाहिए आपका फिटर ट्रेड में। और इसके साथ में जो है आपका ट्रेड सर्टिफिकेट इशूड जो किया जाता है एनसीवीटी या एससीवीटी के द्वारा, तो ये आपका जैसे कि 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप का जो होना चाहिए। फिर वहीं देखिए, टेक्नीशियन जो आपका है इलेक्ट्रीशियन के लिए, तो इसमें भी सेम आपका है मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट, और उसके बाद फिर आईटीआई आपका 2 ईयर का कोर्स होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में, और साथ में ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए एनसीवीटी या फिर एससीवीटी से इशूड जो किया गया हो। उसी तरीके से और भी इसमें आपका दिया हुआ, जैसे टेक्नीशियन टर्नर का आपका हो गया, तो इसके लिए भी वही सेम है, आईटीआई आपका इसमें टर्नर ट्रेड में आपका होना चाहिए। उसी तरीके से मैकेनिस्ट का भी है और वेल्डर का भी है। तो ये सारा चीज़ आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है आपका कि क्लोजिंग डेट जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का, तो वो आपका है 25/8/2020 है। तो आपको जो है इस क्लोजिंग डेट से पहले जो भी असेंशियल क्वालिफिकेशन है, तो वो आपको ऑब्टेन कर लेना होगा। तो इसमें आप यहाँ पे पूरा देख सकते हैं, दिया हुआ है आपका। इसके अलावा देखिए, यहाँ पे आपका जैसे कि दिया हुआ है आपका कि जैसे आपके पास टेक्नीशियन पोस्ट के लिए या फिर जो सुपरवाइजरी पोस्ट के लिए जो भी आपका दिया हुआ है, तो अगर आपके पास जैसे कि हायर क्वालिफिकेशन आपका है, तो आप उनको भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें, जो कि आपका बीई के, जैसे डिप्लोमा के बाद बीई करते हैं, बीटेक करते हैं लोग, तो 3 इयर्स का आपका अगर होगा, तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इसको। इसी तरीके से आपका जैसे टेक्नीशियन पोस्ट के लिए जो आपका इसमें है, तो इसके लिए जो कैंडिडेट को है, मतलब कि स्ट्रिक्टली जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है, तो वही यहाँ पे होना चाहिए, वही एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। अगर आपके पास जैसे हायर और रिलेवेंट क्वालिफिकेशन आपका है, तो वो अप्लीकेबल नहीं होगा इन सारे टेक्नीशियन टेक्नीशियन पोस्ट के लिए। तो ये चीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जो आपका पोजीशन और वैकेंसी की हम बात करते हैं। तो देखिए, सभी का वैकेंसी आपका दिया हुआ है, जो असिस्टेंट फोरमैन का जो कि आपका ईएनटी का था, जिसमें ट्रेनिंग के लिए, तो इसमें आप देख सकते हैं टोटल जो है 7 वैकेंसी है। और वहीं पे जो असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल के लिए है, तो इसके लिए यहाँ पे टोटल जो है आपका यहाँ पे 47 है। इसमें आप देख सकते हैं अलग अलग, इसमें भी है आपका यहाँ पे, पहले एक्सकेवेशन है, दूसरा इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए, तो वो आपका 25 है इनके लिए। और वहीं पे देखिए, जो टेक्नीशियन फिटर के लिए आपका है, तो इसमें भी दो अलग अलग कैटेगरी आपको दिया हुआ है। एक एक्सकवेशन का दिया हुआ है, इसमें 125 है, और वहीं पे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए इसमें 24 है। उसी तरीके से बाकी आप और भी सभी का आप देख सकते हैं, टोटल यहाँ पे आपका सारा कुछ दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, जो आपका रिलेवेंट जो भी हायर क्वालिफिकेशन है, जिसमें डिप्लोमा के लिए, जो डिप्लोमा के साथ जो हायर क्वालिफिकेशन है सुपरवाइजरी पोजीशंस के लिए, तो इसमें क्लैरिफिकेशन आपका दिया हुआ है। तो पहला देखिए, जैसे आपका असिस्टेंट फोरमैन का जो ईएनटी ट्रेड का था, इसमें आपका, तो इसमें आपका जैसे असेंशियल क्वालिफिकेशन जो है, तो वो डिप्लोमा इंजीनियरिंग तो आपका मांगा गया है। तो ये तो आपका जैसे डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इसमें होना चाहिए, और इसके साथ में यदि हायर क्वालिफिकेशन आपका है,
तो इसमें आप इन सारे ब्रांचों आपका होना चाहिए, जैसे इंजीनियरिंग डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, तो ये लोग अप्लाई कर सकते हैं इसको। और इसमें कौन सा जो ब्रांच है एलिजिबल नहीं किया गया है, जो डिप्लोमा या फिर बी बीटेक में आपका किसी में भी जैसे अगर है, तो यदि आपके पास जैसे इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल का या इलेक्ट्रिकल का, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और डिग्री के साथ कोई भी कॉम्बिनेशन आपका है, तो इन सभी में आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे दिया आपका कि डिप्लोमा इन एनी अदर ब्रांचेस जो इलेक्ट्रॉनिक्स से अलग हो, तो वो भी एलिजिबल नहीं है इसको। तो जो भी एलिजिबल होंगे तो वो आपका इसमें होना चाहिए, फिर आपका इसमें होना चाहिए हायर क्वालिफिकेशन में। फिर उसके बाद अगला देखिए असिस्टेंट फोरमैन जो मैकेनिकल के लिए है, तो इसमें आपका जैसे डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग ये तो एसेंशियल तो है ही। इसके अलावा जो हायर डिग्री में आपका जो है इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सिर्फ। और कौन एलिजिबल नहीं है बी बीटेक में, यदि आपका इसका कॉम्बिनेशन में आपका है, जैसे प्रोडक्शन का हो गया, इंडस्ट्रियल का हो गया, ऑटोमेशन का हो गया, इसके अलावा और भी आपका दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा कुछ। अब यहीं पे हम बात करते हैं एज लिमिट का। तो इसमें देखिए जो मिनिमम जो एज आपका रखा गया तो वो 18 ईयर्स रखा गया, 18 ईयर्स है। और इसके बाद जो अपर एज लिमिट है तो वो 30 ईयर्स रखी गई हुई है। तो इन सभी में आपका दिया हुआ है। और बाकी जैसे रिलैक्सेशन जो मिलता है जैसे ST SC OBC के लिए, तो वो एज इट इज आपका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सब कुछ। और वहीं पे हम बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। तो देखिए जो यूआर कैंडिडेट है, OBC और EWS कैंडिडेट है, तो उनके लिए 500 रुपये रखा गया है। और बाकी जैसे ST SC PWBD कैंडिडेट और ये सब यहाँ पे डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, तो उनके लिए कोई फी नहीं लग रही यहाँ पे। और वहीं पे देखिए हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो इसके लिए देखिए आपका रिटन टेस्ट कराया जाएगा। तो सिलेक्शन आपका जो है तो वो रिटन टेस्ट के बेसिस पे जो आपका स्कोर जो भी रहेगा तो उसी के बेसिस पे किया जाएगा। और इसमें देखिए जो रिटन टेस्ट में आपका जो क्वेश्चन आपके रहेंगे, तो वो जो है 7 जो डिफरेंट पोजीशन आपका दिया हुआ है, जो टेबल ए में आपका दिया था, तो सभी के लिए अलग अलग टेस्ट आपका जो है सेपरेटली कंडक्ट किया जाएगा। तो इसमें टेस्ट जो आपका रहेगा तो वो आपका जैसे 100 मार्क्स का रहेगा, और वो 90 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन आपको दिया जाएगा। तो इसमें जो है दो पार्ट आपके रहेंगे। पार्ट ए जो है आपका उसमें 70 मार्क्स का जो है, तो आपका टेक्निकल सेक्शन से रहेगा, आपका जो भी रिलेवेंट पोस्ट आपका जो भी ब्रांचेस है उससे। और पार्ट बी जो है जिसमें कि आपका 30 मार्क्स का जो है, तो वो जनरल सेक्शन से रहेगा आपका। और जनरल सेक्शन में देखिए जो 30 मार्क्स का जो आपका रहेगा इसमें, तो इसमें आपको जो क्वेश्चन आएंगे आपका यहाँ पे, तो वो आपका जैसे जनरल इंटेलिजेंस है या मेंटल एबिलिटी से या एप्टीट्यूड से, तो इन सारे सेक्शन से आपका जो है ये रहेगा। और डिटेल सिलेबस आपको जो है ये NCL के वेबसाइट पे आपको वहाँ पे मिल जाएगा, सेपरेटली आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और जो रिटन टेस्ट आपका होगा तो ये देखिए ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आपके रहेंगे, जिसमें 4 मल्टीपल चॉइस आपके जो ऑप्शंस रहेंगे। और ये आपका OMR बेस्ड आपका रहेगा। और इसमें जो है कोई नो निगेटिव मार्किंग आपका है, तो इसमें आपका ये एक एडवांटेज है, इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। और क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। और ये OMR बेस्ड रहेगा, यानी कि ऑफलाइन एग्जाम आपका ये होगा। तो यहाँ पे देखिए इम्पोर्टेंट डेट आपका दिया हुआ है, जैसे जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का और फॉर्म सबमिशन करने का जो डेट आपका है, तो वो 3/8/2020 से आपका ये स्टार्ट होगा। और इसमें जो क्लोजिंग डेट है वो आपका 25/8/2020 आपका इसमें दिया गया हुआ है। तो इतना इतना दिन दिन तक आपका 25/8/2020 तक जो भी आपके रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होगा, तो वो आपका फुलफिल हो जाना चाहिए, जो कि दिया हुआ है आपका टेबल ए में, आप वहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा जो भी जो रिटन टेस्ट आपका लिया जाएगा, तो उसके लिए टेंटेटिव डेट जो है तो ये आपको बाद में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और जो भी रिजल्ट कब डिक्लेरेशन होगा, तो ये सारे आपको अलग से वेबसाइट पे पब्लिश कर दी जाएगी। तो जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो हम आपको अपडेट कर देंगे इससे रिलेटेड। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपका कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट करना।